हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवें पद हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम गुणोत्तर श्रेणी की बात करेंगे। तो यदि गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वनुपात r हो, तो बच्चों देखो यहाँ पर प्रथम पद a हो गया, दूसरा पद a गुनी r, तीसरा पद की बात करें तो a गुनी r की घात 2, चौथे पद की बात करें तो a गुनी r की घात 3, इस प्रकार n पदों तक। तो बच्चों देखो यहाँ पर यदि हमें n पद ज्ञात करना हो तो यहाँ से हम लिखेंगे nवां पद। तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए सूत्र होता है an बराबर हो जाता है a गुनी r की घात n-1। यहाँ पर बच्चों देखो प्रथम पद a है और बच्चों देखो यहाँ पर r क्या है? तो सार्वनुपात। तो बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हम हल करेंगे। तो प्रश्न में हमें प्रथम पद -3 दिया गया है, तो इसे हम लिख लेते हैं। तो प्रथम पद को बच्चों हम a से प्रदर्शित करते हैं, जो कि हमें दिया गया है -3। अब बच्चों देखो यहाँ पर दूसरा पद की बात करें तो बच्चों देखो दूसरा पद a2 हो जाएगा। तो a2 यहाँ पर हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो मुख्य अवधारणा में हम लोगों ने देखा nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। तो a गुनी r की घात n-1, तो n के स्थान पर 2 है तो 2 - 1 अर्थात यहाँ से प्राप्त हो जाएगा a गुनी r की घात 2 में 1 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर a का मान हम रखेंगे -3 और गुना में क्या हो जाएगा r, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया a2 पद क्या हो गया? तो -3 गुनी r। अब बच्चों देखो यहाँ पर चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो चौथा पद को बच्चों हम यहाँ पर a4 से प्रदर्शित करेंगे। तो बच्चों देखो ये कितना प्राप्त हो जाएगा? तो a गुनी r की घात 4 - 1 अर्थात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, देखो a का मान क्या है? तो -3 गुनी r की घात 3। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया -3 गुनी r की घात 3। अब प्रश्न में क्या बोला गया है? तो प्रश्न में बोला गया है चौथा पद दूसरे पद का वर्ग है। तो यहाँ से हम इसे ये भी लिख सकते हैं, देखो a4 बराबर यहाँ पर a2 का स्क्वायर। तो a4 यहाँ पर हम लोगों ने क्या ज्ञात किया बच्चों? तो देखो यहाँ पर -3 गुनी r की घात 3। तो यहाँ से हम लिखेंगे -3 गुनी r की घात 3 बराबर a2 हम लोगों ने क्या ज्ञात किया है? तो बच्चों देखो -3 गुनी r का पूरा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -3 गुनी r की घात 3 बराबर यहाँ पर -3 का वर्ग हो जाएगा 9 और यहाँ पर r का वर्ग। बच्चों r वर्ग से r वर्ग कट जाएगा और यहाँ पर बच्चों देखो 3 से हम काटते हैं तो 3 3 9, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया क्या? तो -r बराबर 3 अर्थात यहाँ से हमें r का मान प्राप्त हो गया -3। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें सातवां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? तो बच्चों देखो a7 हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा सूत्र के अनुसार a गुनी r की घात 7 - 1 अर्थात 6। अब बच्चों देखो यहाँ पर a हम लोगों को क्या दे रखा है? तो -3 गुना r हम लोगों ने ज्ञात किया है -3 की घात 6। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों देखो हम लोगों ने यहाँ पर सूत्र में देखा है यदि x की घात m गुना x की घात n हो अर्थात दोनों का आधार समान हो तो इसकी घात जुट जाता है अर्थात x की घात m + n हो जाएगा। तो इस सूत्र का यहाँ पर हम लोगों को प्रयोग करना है। तो -3 की घात क्या हो जाएगा? तो 1 + 6 अर्थात यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा -3 की घात 7। बच्चों यहाँ पर जब हम इसका हल करेंगे अर्थात -3 को 7 बार गुना करेंगे तो यहाँ से देखो -1 की घात 7 हमें माइनस ही प्राप्त होगा और 3 की घात 7 हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 2187। तो ये हो जाएगा हमारा सातवें पद का मान। तो इस प्रकार हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।